नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजा परीक्षित से जुड़ी एक घटना के विषय में। राजा परीक्षित के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या थी वो घटना, इसी बात की चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। राजा परीक्षित कौन थे, इस बात की जानकारी तो लगभग सभी को होगी। वो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक बार वे मृग का शिकार करने वन में गए। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। तभी उन्होंने एक ध्यानमग्न मुनि को देखकर उनसे पूछा, मेरे बाण से घायल एक मृग इधर ही आया है, क्या उसे आपने देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी और उन्होंने उस पल के लिए मौन व्रत भी लिया था। अतः उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने कुपित होकर एक मरे हुए सांप को अब बाण से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। उस मुनि के पुत्र ने जब अपने पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। तभी उस मुनि पुत्र के एक मित्र ने उसके पिता का मजाक उड़ाया। तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया और उसने आवेश में यह साप दे डाला कि जिसने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है वह आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। जब उस मुनि कुमार के पिता समीक मुनि का ध्यान टूटा और उन्हें यह पता चला कि उनके पुत्र ने राजा को तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होने का शाप दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तूने यह क्या कर दिया? समस्त लोगों की रक्षा करने वाले धर्मपालक राजा को शाप दे दिया। उनके न रहने से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। फिर उन्होंने एक ऋषि को भेजकर राजा को सांप वाली बात की सूचना दी। राजा ने तक्षक से बचने के लिए गंगा की बीच धारा में एक ही खंभे का एक बहुत ऊंचा और बड़ा मंडप बनवाया और उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। एक मंत्र जानने वाले काश्यप नामक ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की रक्षा के लिए 7वें दिन वहां जा रहे थे। वह बहुत दरिद्र थे। उन्हें आशा थी कि तक्षक के विष से राजा की रक्षा करने पर उन्हें बहुत धन प्राप्त होगा। तक्षक नाग ब्राह्मण वेश में मार्ग में काश्यप से मिले और पूछा, ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं? काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा को बचाऊंगा। ब्राह्मण रूपी तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। मैं जिसे काट लूं उसे 10,000 महामंत्रों की शक्ति भी नहीं बचा सकती। मैं इस वृक्ष को डसता हूं। यदि तुझमें शक्ति है तो इसे जिला दो। ऐसा कह तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया और वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर एक मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी जलकर भस्म हो गया। तब काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस वृक्ष को जिला दिया और वृक्ष पर चढ़ा मनुष्य भी जी उठा। यह देख तक्षक ने काश्यप से कहा, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दुगुना मैं तुम्हें देता हूँ। इसे लेकर तुम लौट जाओ। फिर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। फिर तक्षक फल में कीट बनकर राजा के पास पहुंचा और उसे डस लिया। तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जनमेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया।